वर्ल्ड बेस्ट व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। कद्दू के अंदर दूध डाल के आपने पहले कभी नहीं पकाया होगा। आज मेरे साथ इस रेसिपी को गौर से देखिए और आज ही इसको बना डालिए। घर की रूटीन की सब्ज़ी जिसको हम एक मुनफरिद अंदाज से बनाएंगे और वो इंतहाई ज़बरदस्त और मज़ेदार बनेगी। सब उंगलियां ही चट करते रह जाएंगे और बार बार बनाने की फरमाइश करेंगे। आपके घर में जो बुज़ुर्ग हैं उन्हें तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है और बच्चे भी इसके दीवाने हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस ज़बरदस्त सी रेसिपी को और वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि कोई इम्पोर्टेंट स्टेप आपसे मिस ना हो। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दिए अगर आप नए हैं और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने कद्दू लिए, इनको छील लिया और इनको धो लिया। और अब देखें जी, मैं मुनासिब से छोटे टुकड़ों में इनको कट कर रही हूँ। और इसके बाद जो कद्दू की क्वांटिटी है ना, वो मैं आपको इसलिए नहीं बता रही हूँ। मैंने वैसे लिए हैं ये 3 पाव कद्दू। आपके घर में जितने मेंबर्स हैं, जितने आपको क्वांटिटी चाहिए उस हिसाब से आप कद्दू लीजिएगा। छील के एक बाउल में डाल दिया और क्योंकि मैंने ऑलरेडी धो चुकी थी। अब आपने क्या करना है, 1 गिलास फुल फैट मिल्क आपने लेना है और इसके अंदर आपने डाल देना है और इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। क्योंकि ये कद्दू इसके अंदर डिप नहीं हो रहे, इसलिए बीच बीच में मैं इसको हिला दूंगी ताकि हर तरफ कद्दू जो है ना दूध को एब्जॉर्ब कर ले अपने अंदर। और दूसरी साइड पे मैंने काट लिए हैं प्याज। कद्दू के अंदर जो प्याज है ना उसकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा जाएगी। मीडियम साइज़ के प्याज थे और मैंने 4 लिए हैं, उनको बारीक बारीक स्लाइसेस में कट कर लिया। तो व्यूअर्स, प्याज मैं कट कर चुकी हूँ। अब नेक्स्ट काम करने से पहले चलते हैं आज की अच्छी बात की तरफ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझे ज़ुबान और शर्मगाह की हिफाजत की ज़मानत दे दे तो मैं इसे जन्नत की ज़मानत देता हूँ। बेशक ऐसे ही है। अल्लाह ताला हमें अहादीस को समझने पर इनके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, प्याज काट लिए थे और मैंने एक कढ़ाई ले ली है। इसे चूल्हे पर रखेंगे और प्याज सारे इसके अंदर शामिल कर देंगे। चूल्हा ऑन करेंगे और आपको पता है चूल्हा ऑन करते वक्त दुआ पढ़नी है, अल्लाहुम्मा जिन्नी मिनन नार, अल्लाह जहन्नुम की आग से बचाए। आप भी जब भी चूल्हा ऑन करें तो दुआ पढ़ा करें ताकि मेरे लिए भी सदका जारिया हो और आपके नामा माल में बहुत सारी नेकियां लिखी जाएं। गैस क्योंकि बहुत थोड़ी आ रही थी तो इसलिए मैंने एक साइड पे ना उसको रख दिया ताकि आहिस्ता आहिस्ता वो ना प्याज सॉफ्ट होना स्टार्ट हो। और दूसरी तरफ मैं टमाटर काटने लग गई थी। टमाटर भी इसमें थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा नॉर्मल जो हम हांडी बनाते हैं उसकी निस्बत। तो बड़े बड़े साइज़ के 2 टमाटर जो है ना उनको मैंने काट लिया है और इनका छिलका उतार दिया था मैंने। दूसरी साइड पे देखें प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है और अब इसके अंदर मैं डालने जा रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट, तकरीबन 1 टेबलस्पून भरकर। जी, तो लहसुन अदरक जब हम थोड़ा सा भून लेंगे, इसकी प्यारी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी तो फिर मैं इसके अंदर डाल दूँगी टमाटर जो कि हमने काट के रखे हैं और टमाटरों को भी सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। और साथ ही साथ इसके अंदर हम अपने बाकी के मसाले शामिल कर देंगे। मसाले बहुत ही बेसिक और सिंपल हैं। सूखा धनिया है 1 टेबलस्पून, लाल मिर्चें हस्बे जायका डालिएगा, मैंने ½ टीस्पून से ज़्यादा डाली हैं। और मैंने इसमें डाल दिया है ज़ीरा 1/4 टीस्पून और इसमें हल्दी गई है 1 टीस्पून के बराबर और नमक हस्बे जायका इसमें शामिल कर दीजिएगा। बहुत ही सादा सिंपल से मसाले और इंतहाई सिंपल सी ये सब्ज़ी बनकर तैयार होती है। और गर्मियों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब्ज़ी बहुत ही मज़े की बनती है। मुझे तो बहुत पसंद है ये रेसिपी। आप भी ट्राई करके मुझे अपना फ़ीडबैक दीजिएगा और साथ ही साथ काम के दौरान दुरूशी पढ़ते रहें ताकि खाने में बरकत और खाने वालों में प्यार हो और हमें बहुत सारी नेकियां मिल सकें। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मसाला जो है वो काफ़ी हद तक भुन चुका है। बीच बीच में पानी से डालती रही हूँ जहाँ मुझे लगा कि ये नीचे जल ना जाए। तो गैस क्योंकि बहुत स्लो थी और ये वैसे रेसिपी जो है ना ये स्लो फ्लेम पर ही बहुत मज़े की बनती है। इसे आप तेज़ फ्लेम पे मत बनाइएगा। तो आज तो मुझे ऐसे गैस पे भी नहीं गुस्सा आ रहा था क्योंकि मुझे फ्लेम भी बहुत स्लो चाहिए था। अब इसको मैंने दूध और कद्दू को इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब मैं बहुत हल्की सी फ्लेम पर इसको ढक के रख दूँगी, मतलब दम के अंदर ही ये पकेगी। 20 से 25 मिनट लगते हैं, कद्दू अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं और फिर आपने लास्ट पे चूल्हा तेज़ करना है और फिर अच्छे तरीके से ना इसको भून लेना है। और लास्ट पे फिर हम अपनी मर्ज़ी से इसमें हरी मिर्चें, हरा धनिया वगैरह डाल के तो इसको फाइनल लुक दे देंगे। आप देख सकते हैं कि ये कितनी मज़े की लग रही है। अब यहाँ पे मैंने चूल्हा थोड़ा सा तेज़ किया हुआ था ताकि ये अच्छा सा इसका पानी एक्स्ट्रा सारा ड्राई हो जाए। ऑल्दो गैस इतनी तेज़ आ ही नहीं रही थी कि मैं इसको फटाफट कर लेती, तो इसलिए जो है ना आपने लास्ट पे चूल्हा तेज़ करके इसको भूनना है।
तो व्यूवर्स, ये थी मेरी आज की मज़ेदार सी यूनिक सी रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। ज़िंदगी रही तो फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी में। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज़।